का 90 है जिसमें तुम्हें मैकेनिकल मिल रहा है और सीओईपी में तुम्हें सीएस मिल रहा है, क्या प्रेफर करोगे? तो विद मंथ कंफ्यूजन लेके आता है और ये करूँ कैसे करूँ, जी जाऊँ सीटी जाऊँ, स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सारी कंफ्यूजन है। और यहाँ पे मस्ट बी रेडी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो होता है पेरेंटल एंड पीर प्रेशर। जरूर किसी ना किसी को वीडियो रिलेवेंट होगा। जय हिंद दोस्तों, अक्टूबर मंथ कंफ्यूजन लेके आता है और ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को परेशान करती है। तो उन्हीं सारे बच्चों को हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके। ये टॉपिक आई नो तुम में से बहुत से लोग कंफ्यूजन स्टेट में होंगे इसको लेके। यस, इट्स ऑल अबाउट JEE महाराष्ट्र सीटी। क्या करूँ कैसे करूँ, जी जाऊँ सीटी जाऊँ, स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सारी कंफ्यूजन है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो टास्क है जिसको बच्चों को डील करना होता है वो होता है पेरेंटल एंड पीर प्रेशर। जी हाँ, 1.5 साल से प्रिपरेशंस में हो, जेई की प्रिपरेशन कोचिंग लगाई हुई है। कोचिंग्स में रहने के बावजूद अगर तुम्हारा स्कोर 150 क्रॉस नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली सेकंड थर्ड आना शुरू हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सीटी को सेकेंडरी वेटेज इसलिए दिया जाता है बिकॉज हम लोग पहले नेशनल्स के लिए जाते हैं और कुछ हद तक वो सही भी है। लेकिन एग्जिट प्लान मस्ट बी रेडी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हो जहाँ पे तुम्हें पता है कि सीट्स गिनी चुनी है लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे टाइम पे सबसे पहले एग्जिट प्लान बनना ज़रूरी है। और मैं लेके आया हूँ तुम लोग के लिए एग्जिट प्लान। तो वीडियो लास्ट तक सुनना, तुम्हारे सबके लिए कंफ्यूजन दूर करने में थोड़ा बहुत मैं हेल्प करना चाहूंगा। और भले ही ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए रिलेवेंट ना हो लेकिन तुम्हारे आसपास में जरूर किसी ना किसी को वीडियो रिलेवेंट होगा, बिकॉज कोई ना कोई इस कंफ्यूजन में चल रहा होगा मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। बच्चों, पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ के लेते हैं। ये IIT के एग्जामिनेशन है, नाम है इसका जेईई मेन, और दूसरा है हमारा महाराष्ट्र सीटी। ऑब्वियसली जेईई मेन से एडमिशन मिलते हैं तुम्हें NITs और IIITs को, और एडवांस से एडमिशन मिलता है तुम्हें IITs को। लेकिन आई डोंट थिंक इस वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोग एडवांस के बारे में सोच रहे होंगे, बिकॉज पहले मेंस क्लियर हो जाए, सबसे पहले यही सबका पहला टारगेट होता है और हम लोग भी वही रिकमेंड करते हैं। और महाराष्ट्र सीटी ये जाती है टॉप की इंस्टीट्यूट जैसे कि COEP है, VJTI है, VIT है और PICT है, वॉलचंद भी है, कमीन्स भी है, ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं। इस साल मैंने जो ट्रेंड ऑब्जर्व किया है बच्चों में कि अगर कोई सेकेंड ईयर का NIT मिल रहा है या सेकेंड ईयर का IIT मिल रहा है, जो मुझे नाम नहीं लेना फॉर ऑब्वियस, तो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने से अच्छा बच्चों ने इन कॉलेजेस को प्रेफर किया। रीजन, अब तुम्हें NITs में कोई सेकेंड ईयर का NIT है जिसमें अगर तुम्हें मैकेनिकल मिल रहा है और COEP में तुम्हें CS मिल रहा है, क्या प्रेफर करोगे? तो ऑब्वियसली COEP CS, बिकॉज यहाँ पे हर किसी को CS ही करना है। अब तुम्हें अगर IIITs मिल रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अंडर डेवलपमेंट में है, और उसकी जगह पे अगर तुम्हें VJTI का CS मिल रहा है, तुम क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली VJTI CS। तो ये कंफ्यूजन स्टेट जो है उसी को दूर करने के लिए मैं ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम लोग के लिए लेके आया हूँ। सीन बहुत सिंपल है बॉयज। जेईई मेंस में अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल लाना है तो ही तुम्हारा अच्छा NIT होता है। 97, 98 पे भी NITs मिलते हैं लेकिन वो सब स्टैंडर्ड है, आई मीन नॉट सब स्टैंडर्ड, सेकेंड ईयर के NITs हैं जो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और बच्चे उनको ज़्यादा प्रेफर करते भी नहीं है। अगर 99 परसेंटाइल तुम्हें लाना है तो पहली चीज़ तुम्हें PCM बैलेंस चाहिए। अगर तीनों की तीनों सब्जेक्ट बैलेंस है तो फिजिक्स में तुम्हें चाहिए 70 मार्क्स, केमिस्ट्री में चाहिए 70 मार्क्स, मैथ्स में चाहिए तुम्हें 60 मार्क्स। इवन ये 200 के आसपास जा रहा है तो लेट्स नॉट गेट 200, मैं बोला 180 प्लस भी आ गया ना तुम लोग को तो तुम्हारा 99 लग जाएगा। हाँ, अगर तुम 200 प्लस चल रहे हो तो तुम्हारा 99.9 के आसपास चलेगा स्कोर। बहुत अचीवेबल है। जो बच्चे अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट गाइस, कीप इट गोइंग। तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, तुम इसको स्किप कर लो। लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर इतना नहीं निकल रहा है, सपोज किसी बच्चे का 120 से लेकर 150 का बैंडविड्थ चल रहा है, 120 150 फ्लक्चुएशन में है, तो बिल्कुल तुमने जेईई का कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज 120 150 आ रहा है, दिसंबर में ऑलरेडी वैसे भी स्कोर बढ़ के आता है, तो कहीं ना कहीं तुम 170 क्रॉस कर ही जाओगे। लेकिन तुम लोग नहीं छोड़ना। लेकिन जिन बच्चों का कंसिस्टेंटली स्कोर बिलो 120 है, अब 1.5 साल से तुम प्रिपरेशन में हो और अभी भी तुम्हारा फिजिक्स का कुछ पोर्शन पेंडिंग है, प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ्स का कुछ है, केमिस्ट्री का कुछ है, जो 1.5 साल में नहीं हुआ तो लास्ट के 2 महीने में क्या ही होगा? जिसको इस चीज़ को थोड़ा फैक्चुअली सोचना, इमोशनली नहीं, रियलिस्टिकली सोचना। बिकॉज क्या है, ऐसा ना हो ना तुम्हारा NIT अच्छे से हुआ, ना तुम्हारा IIT अच्छे से हुआ, ना तुम्हारा स्टेट कॉलेज अच्छे से हुआ, फिर तीसरा रास्ता खुलता है, बच्चे रिपीट में घुसते हैं या फिर BBA BCA ऐसे कुछ स्टूपिड चीज़ें करते बैठते हैं। और लेकिन तुम आए किस लिए थे पहले वो सोचो। पहली चीज़, क्या तुम्हें टॉपर बनना है या तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए, वो डिसाइड कर लो। बिकॉज गेटिंग इनटू गुड रैंक्स इज एवरीवन्स ड्रीम, लेकिन एट एक्सपेंस ऑफ व्हाट?
जस्ट बिकॉज किसी को पीर प्रेशर दिखाना, किसी के पीर प्रेशर में आके, पेरेंटल प्रेशर में आके, या अपने आप का स्टेटस को सूडो स्टेटस को बोलूँगा मैं, उसको देखने के बाद अगर तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे डिसीजन लेने में दिक्कतें हो रही है, तो दिस इज द फैक्ट्स। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, महाराष्ट्र सीट में इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें लगते हैं 98.7 के आसपास। तो 98.7 को जो ब्रांचेस मिलेंगी वो तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलती है। अगर तुम्हें सीएससी चाहिए तो तुम्हें मार्क्स चाहिए 99 परसेंटाइल, इतना तुम लोग को चाहिए। और पता है महाराष्ट्र सीट में 99 लगने के लिए कितना लगता है? इट नीड्स ओनली 160 मार्क्स। और फर्क क्या है इसमें मैथ्स 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का मैथ्स, 50-50 के फिजिक्स केमिस्ट्री है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स है। और ये बाय द वे ये एग्जामिनेशन नॉन नेगेटिव मार्किंग वाली है। अब नॉन नेगेटिव मार्किंग क्या है? तुम लोगों को अगर जेई में एक आधा टॉपिक हुआ है, कुछ टॉपिक अगर वीक चल रहा है, तुम जेई में स्किप नहीं कर सकते अगर उससे से क्वेश्चन आ गया तो, बिकॉज जेडब्ल्यू इज अ डेप्थ वाली एग्जामिनेशन और सीटी इज अ स्पीड वाली एग्जामिनेशन। अब सीन और दूसरी चीज ये है कि डेप्थ में होने के बाद अगर तुम्हें 15-16 क्वेश्चन भी तुमने बना लिए बच्चे 1 घंटे में, तो भी तुम्हारा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा मार्क्स लग जाएगा। लेकिन सीटी में 15-16 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, सिंपल है, बिकॉज स्पीड अप करना पड़ेगा। तो उन सारे बच्चों को अभी जिनको भी लग रहा है कि मुझे प्रिपरेशन में कन्फ्यूजन, मेरी दिल की बात बोल रहे हैं सर आप कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा मैं जेई करूँ कि सीटी करूँ, तो मैं मैसेज लाउड एंड क्लियर, तुम लोगों का स्कोर अगर 120 आराम से क्रॉस नहीं हो रहा है तो अब टाइम आ गया है जेडब्ल्यू को थोड़े टाइम के लिए स्किप करने का, बिकॉज दिसंबर के बाद तुम्हारा स्टेट बोर्ड भी आएगा। अगर तुम्हारा जेई में तुम 120 क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो महाराष्ट्र सीटी में या फिर मैं बोलूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में तुम्हारा 75% लाने के लिए तुम जो मेहनत करोगे उसके कारण जेई में और डेंट लगेगा। बिकॉज जेई में 75% लगते हैं स्टेट बोर्ड में, अगर जेई तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। लेकिन महाराष्ट्र सीट का सीन ऐसा है कि 55% लगता है स्टेट बोर्ड में और उसी 55% के बेस पे तुम लोग का सीटी का एग्जामिनेशन होता है। बिकॉज महाराष्ट्र सीटी में 80% सिलेबस 12th का है और 20% सिलेबस 11th का है, पर जेई में 50-50% है। जो बच्चों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल चल रहा है, तुमने बिल्कुल जेई मेंस के लिए चलना है। जिन लोग का प्रिपरेशन अभी हालांकि का कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है, कोई बात नहीं, 4 महीने बाद तुम्हारे पेरेंट्स और हम लोग तुम्हें अच्छी कॉलेज में देखना चाहते हैं, ना कि किसी इंस्टीट्यूट के होर्डिंग्स पे। समझ रहे हो? तुम्हें अगर अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, बस लास्ट में ये बात बोल रहा हूँ मैं, शायद तुम लोग का क्लैरिटी मिल जाएगा। मैं नाम बोलता हूँ कॉलेज का, एनआईटी, कोई टॉप 5 छोड़ के एनआईटी अगर मिला जस्ट बिकॉज तुम्हें 98% आए थे जेई मेंस में, उस एनआईटी में अगर तुम्हारा मैकेनिकल मिल रहा है और सीओईपी पुणे में अगर तुम्हें सीएस मिल रहा है, तुम्हारी चॉइस क्या होगी? ये तुम्हारा जवाब होना, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा एग्जामिनेशन है। आई होप ये वीडियो तुम लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लेकिन ज़रूर ये बहुत लोग को हेल्प करेगा। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जल्दी पहुंचाना जो लोग कन्फ्यूजन स्टेट में है। महाराष्ट्र सीटी इज़ अ वेरी डुएबल एग्जामिनेशन, 45 डेज में हो जाती है, तो यहाँ पे तो 6 महीने पेंडिंग है। चॉइस तुम्हारी है बच्चों। 2 साल पहले इसलिए प्रिपरेशन हमने शुरू किया था ताकि हमारा अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिले, और वो रास्ते कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।